दोस्तों जैसे अभी हम आए बौड़ा जी के बगीचे में, और इन्होंने 60 साल की उम्र में इसको काम को शुरू किया, और ये लॉकडाउन का ही कमाल है जो बौड़ा जी ने यहाँ ध्यान दिया अपना। और ये जब मैं पहली बार यहाँ आया था, पहले मैंने वीडियो डाला था, तो तब ये एक जंगल था एक तरह से, और यहाँ झाड़ियाँ दुनिया भर की थी। आज यहाँ सेब है, कीवी है, स्प्रिंकलर लगे हुए हैं, साग सब्जी हो रही है। और हमारे साथ प्रमुख साहब हैं अपने राजेश कंडारी जी, और राधा जी हैं जिला पंचायत। तो आप थोड़ा सा इनको भी यहाँ आए और इनको कैसा लगा, इनसे भी थोड़ा सा इनके विचार भी ले लेते हैं, और क्या हम ऐसे आगे कर सकते हैं या कैसे हमें करना चाहिए, तो इन लोगों के भी थोड़ा विचार ले लें। धन्यवाद बौड़ा जी, आप हमारे बौड़ा जी हैं और मेरे आप ये कह सकते हैं कि बड़े भाई साहब भी हैं, और बहुत पहले से हम सब लोग साथ में रहते हैं। निश्चित रूप से इसको हम एक एकीकृत खेती का एक नमूना मान सकते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों का जो एक कॉन्सेप्ट है, और भारत सरकार की भी एक जो अवधारणा है कि गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को हम कैसे धरातल पे लाएं, और विशेषकर जो हमारा उत्तराखंड है, जहाँ पे अभी तक इस प्रदेश की जो एक ताकत है कृषि और उद्यान, उसको हम गति नहीं दे पाए हैं, उसका एक बहुत अच्छा नमूना यहाँ पे बौड़ा जी के द्वारा किया गया है। अगर आपको राजकीय कार्यों की जानकारी है, आपको सरकारी जो कार्यक्रम चलते हैं, जो भी सरकारों के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित कार्यक्रमों के लिए तैयार किए जाते हैं जी, अगर थोड़ी सी भी जानकारी है, जैसे कि एक मैं आपको उदाहरण बताता हूँ, मनरेगा एक बहुत बड़ा इस समय हमारा एक मनरेगा मिशन, मनरेगा एक बहुत बड़ा हमारी एक अवधारणा है, जिसको अगर हम फलीभूत करें तो निश्चित रूप से आजीविका से इसको जोड़ सकते हैं। इसी के तहत इन्होंने यहाँ पे जो ये पूरा इकट्ठा किया, अपना एक लैंड का एक रोड मैप तैयार करके उसमें इन्होंने किस तरह से इसको एक अमली जामा पहनाया, एक चकबंदी मॉडल भी कह सकते हैं इसको। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि एक खेती के लिए इसमें सारी चीज़ें शामिल हैं जी। और इन्होंने जैसे कि मनरेगा के तहत इसका भूमि विकास संवर्धन का जो काम किया, उसके बाद इसमें कृषि विभाग की, ठीक आप सामने देख रहे होंगे, कृषि विभाग के द्वारा इन्होंने एक पेयजल स्कीम, सिंचाई टैंक का एक फ़ायदा उन्होंने कृषि विभाग के द्वारा लिया। दूसरा, जगह जगह आप देखेंगे कि यहाँ पे कंपोस्ट पीट बन रखे हैं, सामने कंपोस्ट पीट बना है, नीचे 4-5 कंपोस्ट पीट बने हुए हैं, 10-12 पंप हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंपोस्ट पीट भी बने, और साथ ही साथ देख सकते हैं नीचे, साथ ही साथ यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे फिशिंग के लिए, जो कि मत्स्य विभाग का ग्रामीण क्षेत्रों में मत्स्य पालन के माध्यम से अपनी आजीविका अगर हम बढ़ा सकते हैं, तो उसके लिए उन्होंने एक फिशिंग पॉन्ड, जिसको भी हम आपको दिखाएंगे, उसको भी किया। ऐसे ही पशुपालन विभाग के द्वारा सामने देख होंगे कड़कनाथ मुर्गी अंडे भी है के द्वारा उन्होंने वहाँ पे मुर्गी पालन भी किया है। और एक बहुत बड़ी यहाँ पे जो अंडे भी जो है, एक बहुत बड़ी जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बताया गया कि नर्सरी में जो एक इसका फलोद्यान का एक बहुत बेहतरीन नमूना यहाँ पे उन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट में तैयार किया। बताया गया कि लगभग 300 से ज़्यादा यहाँ पे सिट्रस प्रजाति के यहाँ पे नींबू के पौध उनके द्वारा, उन्नत किस्म के पौध उनके द्वारा लगाई गई है। इसी तरह से अखरोट की लगभग 200 से ज़्यादा अखरोट के पेड़ यहाँ पे, जो कि उन्नत किस्म के पेड़ हैं, जो बहुत ही कम समय में फल फ्रूटिंग उन पर हो जाती है। इसी तरह कीवी एक बहुत बढ़ता हुआ उद्योग है पहाड़ी क्षेत्रों के लिए। अगर इसको बहुत अच्छे से काम किया जाए तो कीवी का भी इन्होंने यहाँ पे बहुत शानदार तरीके से बगीचा लगा रखा है, कीवी के पौध लगा रखे हैं। इस तरह तमाम यहाँ पे पूरी खेती को 1-1 इंच का इन्होंने उपयोग किया है। यहाँ पे जो सिंचाई है, सिंचाई के लिए भी शुरुआती तौर पे जितना भी इनसे बन सकता था, इन्होंने बहुत शानदार यहाँ पे ये जो स्प्रिंकलर लगे हुए हैं हमारे, और स्प्रिंकलर के थ्रू यहाँ पे पूरी सिंचाई हो रही है। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं कि नहीं वो ले रहा हूँ मैं बौड़ा जी को इस नेक कार्य के लिए बहुत ही उनको शुभकामनाएं देता हूँ कि वो इस तरह से एक रोल मॉडल हमारे क्षेत्र में बने हैं। और निश्चित रूप से अपनी जानकारी को साझा करने के लिए इनको यहाँ पे ग्रामीण युवक जो भी हैं, ग्रामीण लोग जो रोजगार की तलाश में इस समय भाग रहे हैं, प्लेन्स में भाग रहे हैं, मैदानी क्षेत्रों में भाग रहे हैं, और वो यहाँ पे इनसे प्रेरित होकर यहाँ पे आजीविका संवर्धन अपना कर सकते हैं। धन्यवाद। मैं थोड़ा सा आपसे और आप, क्योंकि आप प्रमुख हैं और जिला पंचायत हैं राधा जी, तो राधा जी आप भी थोड़ा सा, आपसे भी एक सवाल है मेरा, या मेरे मन की एक व्यथा कह लीजिए, या जो भी कह लीजिए। अगर हम जो हमारे कृषक हैं अपने
नैनीडांडा क्षेत्र हो गया, थलीसैंड क्षेत्र हो गया, पोखड़ा क्षेत्र हो गया, जो भी इस तरह से हमारे रोल मॉडल हैं, जैसे बौड़ाई जी हो गए, या नीचे कीवी का बगीचा है या कहीं सेब का बगीचा लगा हुआ है, तो हम अपने किसानों को क्यों हम हिमाचल भेजें यहाँ से, हम अपनी कुछ ब्लॉक में या कृषि विभाग में इस तरह से व्यवस्था करें कि ऐसे बगीचों को दिखाया जाए, या जो अपने बच्चे हैं बाहर जाते हैं, टूर पे जा रहे हैं, स्कूल के बच्चे जो टूर पे जा रहे हैं, तो हम उनको क्यों ना ऐसे बगीचों को दिखाएं कि जहाँ पे उनका एक मानसिक एक उस तरफ उसका उनका ध्यान जाए कि हाँ इस सेक्टर में भी हमारे लिए काम है। जैसे आज फ़ौज के लिए रेस लगी होती है, या कोई होटल के लिए लाइन लगी होती है, रेस लगी हुई है बच्चों के बीच कि मेरे को होटल में जाना है, यहाँ जाना है, तो एक हम इस तरह से क्यों ना हम अपने बच्चों को या अपने स्कूलों को इस तरह से भी एक ध्यान ले आकर्षित करें उनका। तो आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल पटाल जी, क्योंकि बहुत ही अच्छे हम ये काम हम शिमला मसूरी जैसे जी। तर्ज पे हम इसको कर सकते हैं। अभी तक ये हुआ नहीं है पहाड़ों में, हमारे उत्तराखंड में, तो ये बहुत ही अच्छी स्कीम है। और ये जैसे हमारे बड़े भाई साहब हैं, ये इन्होंने इतना अच्छा कर रखा है। जैसे ऊपर गंगाओं में विक्रम भैया जी हैं, बिल्कुल, उन्होंने बहुत अच्छा कर रखा है। पोखड़ा में पोखड़ा में है, जी। और खुद आप हैं, आप इतना अच्छा कीवी का बगीचा आपने इतना अच्छा डेवलप कर रखा है। तो इस तरीके से बच्चों को, युवाओं को बताना चाहिए। और ये बहुत सारा सोर्सेस है इनकम का। जी और अपना सबसे बड़ी बात है उत्तराखंड के पलायन को रोकना। बिल्कुल जी जी, धन्यवाद। आप दोनों मुझे दोनों को बधाई देनी है। दो, आप दो, इसी में कंटिन्यू है, हाँ, करो। कंटिन्यू आप चलो। मैं सबसे पहले तो अपने युवा प्रमुख राजेश मंडल जी का और हमारी छोटी बहन जिला पंचायत राधा कंडरे का तहे दिल से स्वागत इससे करो। बुढ़ा हो ना, दोनों से बड़ा हो बड़ा खुश होता ना। और दोनों आज यहाँ पे आए। प्रमुख जी प्रमुख जी से मैंने कह रखा है, प्रमुख जी अगर काम करना क्षेत्र के, आप युवा हैं, कुछ समय के, मैं 60 साल का बुढ़ा हूँ। बिल्कुल, अरे 60 साल से पहले हम डूब भी सकते। प्रमुख जी कुछ काम तो ऐसे करवा दो। अरे मेरी छोटी बहन राधा कंडारी, कुछ जिले में भी प्रमुख जी ढंग की व्यवस्था होनी चाहिए। आप लोग यहाँ आए, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। हाँ धन्यवाद, धन्यवाद बिल्कुल। और आशा करते हैं कि हम आप लोग इसी तरह से, आप लोग भी और बाकी लोग भी इस तरह से करें, हम लोग कि जहाँ बने हुए हैं सब ऐसे बच्चों को भी मोटिवेशन करें साथ साथ में। करो प्रमुख और- जी, आप भी करो भाई, देख लिया? ठीक है, धन्यवाद। वहाँ बंद ही करो।